कुत्ते, लोमड़ी, बकरी, भेड़ जब एक घाट पे खड़े हो ना तो समझ लीजिए दूसरे घाट पे मोदी खड़ा है और वो शेर है। ठीक है, जेल जाएंगे और तीनों एक बैरिक में रहेंगे। सत्येंद्र जी ना बेईमान। एक बार केजरीवाल जी मेरठ में कहीं भी यूपी में ऑल यूपी में कहीं भी एक सीट भी ला के दिखा दे, यूपी छोड़ दूंगा। ईमानदार नहीं तो वोट में अंदर कोई ईमानदारी नहीं है। जैसे अगर ईमानदार नहीं होता उसको जब तो आया है सट्टे में। नए ये तो अभी शुरुआत है, अभी और निकलेगा। ये छोड़ने वाला नहीं है मोदी किसी को। तेरे पास कोई खुद नहीं है तो डरता क्यों है? जा भाई, बोल दे भाई ऐसा है, सब कुछ मेरे पास है, चेक करना कर लो। सम्मानी बहनी इसको अरेस्ट करना चाहिए, त्याड़ में बैठाना चाहिए परमानेंट। इसको कहता है मेरे को मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। अरे खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट मैं कैसे दे सकता हूँ अपने को? केंद्र से बोलो यहाँ बैन हो जाए शराब में। क्यों? पैसे लो फ्री दोगे? फ्री में क्या? फिर कम कर दो, फ्री क्यों दे रहे हो? आतंकवादी का सपोर्टर है, आतंकवादी सपोर्टर है। हमारे को हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, यही हमारे भारत के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एनकाउंटर तो होने चाहिए, जो गलत करेगा उसी ऊपर प्रभु से मेल। कोई जेल नहीं, कोई बेल नहीं बोलेगा उसको कुछ तो बोलने के लिए चाहिए। जनमत से सरकार बनी है, ठीक है, राष्ट्र हित में सारे कार्य हो रहे हैं। वो तो कट्टर बेईमान है वो। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कल सीबीआई समन भेजी अरविंद केजरीवाल के पास। सम्मान नहीं बहनी इसको अरेस्ट करना चाहिए, त्याड़ में बैठाना चाहिए परमानेंट। इसको परमानेंट ठिकाना है तिहाड़। कहता है मेरे को मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। अरे खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट मैं कैसे दे सकता हूँ अपने को? आप बताओगे ना, पब्लिक आम बताएगी ना, आम पब्लिक बताएगी ना। मैं अपने को कैसे ईमानदार घोषित कर सकता हूँ? खुद घोषित करते हैं। हाँ, सौ घोषित ईमानदार होगा। मैं ईमानदार नहीं तो वोट में अंदर कोई ईमानदारी नहीं है। जैसे अगर ईमानदार नहीं होता उसको जब तो आया है सट्टे में। नए गलत कहते हो आप ये। अरे रहने दो, ये गलत आप किसमें फ्री के? मेरी बात सुनो, एक छोटी बात, एक मैंने अभी यही बात, क्यों फ्री में? पंजाब में क्यों आई? क्या चीज? दिल्ली में क्यों आई? दारू मैं कहता हूँ केंद्र के यहाँ यह है, केजरीवाल से केंद्र से बोलो यहाँ बैन हो जाए शराब में। क्यों? पैसे लो फ्री दोगे? फ्री में क्या? फिर जब तुम्हारे पास एक के साथ एक फ्री के लिए ऑफर। क्यों फ्री क्यों दे रहे हो? पैसे क्यों दो ना, फ्री क्यों दे रहे हो? कम दाम रेट कम कर दो, फ्री क्यों दे रहे हो? आतंकवादी का सपोर्टर है, आतंकवादी सपोर्टर है। क्यों? देखो, अरे देखो ना, आतंकवादी का सपोर्टर है। देखो कितना बड़ा जबरदस्त कांड होते बचाए। थाने पे हमला करके छुड़ा के ले गए। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करा है, इस वजह से अमृतपाल को पकड़ा। नहीं तो ये पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से जीता है पंजाब में। तो ये पंजाब में जीता उन्हीं की सपोर्ट से। पंजाब पुलिस ने नहीं करी कार्रवाई। पंजाब पुलिस तो चूतलों में हाथ दे के बैठ गई थी। वो कार्रवाई करी है सेंटर ने जाके। मैं सीआरपीएफ वगैरह ने वहाँ पकड़ा अमृतपाल को, जब पीछे करा है। पकड़ नहीं पाई ये भी, क्योंकि उनकी स्टेट पुलिस और वो खुद मिले हुए हैं उनसे। बिल्कुल, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट केजरीवाल खूब लड़े चुनाव, कहीं से भी लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली तो बनाए लड़ाता था, जमाने जब्ती तो थी उसकी पहले। लड़ने दो ना, क्या दिक्कत है, लड़ने दो। फिर जमाने जब्त होगी साली की वहाँ पे। अब काम हुआ सर 9 साल में? किसमें? देश भर में काम हुआ 9 साल। योगी राज में काम हुआ, योगी मोदी राज में काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। योगी और मोदी राज में काम हुआ। दिल्ली में क्या काम हुआ? खाली घोटाला और फ्री और क्या? फ्री करनी चाहिए हम लोग को। हाँ, फ्री नहीं चाहिए, ना रेवड़ी कल्चर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस इससे आपको कौन चाहिए? हमारे को हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, यही हमारे भारत के लिए बहुत बढ़िया है। बस अजय उपाध्याय केजरीवाल को जानते होंगे? जी बिल्कुल। सीबीआई ने समन भेजा उनके पास, पूछताछ के लिए बुलाया जी। केजरीवाल बोल रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है और हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बदनाम किया जा रहा है। सर ऐसा है, जब उनके पास भेजा गया है हाँ। तो किसी वजह से तो मेयर पे तो नहीं भेज रही ना सीबीआई। हाँ, आम जनता के पास नहीं है ना, मेरे पास नहीं भेज रही ना। चोर है तो चोरों के पास भेजा जा रहा है, चोर है तो चोरों के पास भेजा जा रहा है। भाई आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भाई कह रहे थे मेरे कि पंजाब में ये जीत गए, पंजाब में आप जीत गए, ये हो गया। भाई यूपी में एक सीट भी जीत कर दिखा दो आप लोग। यूपी में, मैं यूपी से हूँ, मेरठ से हूँ, कट्टर मेरठ से हूँ। एक बार केजरीवाल जी मेरठ में कहीं भी यूपी में ऑल यूपी में कहीं भी एक सीट भी ला के दिखा दे, यूपी छोड़ दूंगा। चैलेंज है, यूपी छोड़ दूंगा, उसी दिन यूपी छोड़ दूंगा। दिल्ली में काम हुआ कुछ? काम नहीं, हमें तो इतना पता है, एक ही नारा, एक ही नाम,
जय श्री राम, जय श्री राम। एक सवाल मेरा रहेगा कि जी। आरोप लग रहा है कि पूरे विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसलिए इस तरह का कार्रवाई कर रही है। देखिए, कुत्ते, लोमड़ी, बकरी, भेड़ जब एक घाट पे खड़े हो ना, तो समझ लीजिए दूसरे घाट पे मोदी खड़ा है और वो शेर है। ठीक है, लेकिन राजनीति तो कुछ और हो रही है, बदले की राजनीति बता रहे हैं। बदले की राजनीति कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी आ रही है क्या? उन्हें बीजेपी नहीं, मोदी आ रहा है क्या उनसे? मोदी आ रहा है क्या उनके पास कि आप चोर हो? नहीं आ रहा ना, तो सीबीआई जा रही, तो जब भी तो जा रही है कि वो चोर है, इसलिए तो जा रही है। चोरों के पास ही सीबीआई जा रही है। समन भेजा है। बहुत बढ़िया। मैं तो जेल जाएंगे पक्के, मजा आ गया। जेल जाएंगे और तीनों एक बैरिक में रहेंगे। स्वतंत्र ईमानदार बता रहे हैं। ना ना ना, बेईमान है, बेईमान। सिर्फ मोदी जी और योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं देश के बारे में। और वो फिल्म आपने देखी थी नायक, अनिल कपूर वाली, कि इतना जो है ऐसे कर दूंगा बस। अब वो बीजेपी के दम है, सबके अंदर दम भी नहीं है बस। चाय वाला कौन? मोदी। एक मिनट, ना कांग्रेस है, ना कोई अखिलेश है, ना कोई मायावती है, ना कोई भी है। सिर्फ बीजेपी ही ऐसी है जो हमारे हिंदुओं को बढ़िया बढ़िया जो है रास्ता दिखा के जाएगी बस। अच्छा, बाकी ये सब झूठ है। फोकस है। हाँ, फोकस है। जैसे अतीक अहमद आपके पास पहले बताए चाय वाला है, चाय वाला किसे बता? योगी जी को। लेकिन वहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है, वैसे बोल रहे हैं। वो ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एनकाउंटर तो होने चाहिए, जो गलत करेगा वो सीधा ऊपर प्रभु से मेल, कोई जेल नहीं, कोई बेल नहीं। बोल रहे हैं कि बस बांटने का काम कर रहे हैं, बांट रहे हैं लोग। धर्म, कोई धर्म नहीं बांटता। जोर पड़ रहा विपक्ष पे। अब जब विपक्ष पे जोर पड़ रहा, कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। अच्छा, काम हुआ है 9 सालों में? बहुत बढ़िया, टकाटक वाला काम। 2-3 काम बताइए। क्या, कौन बताओ कौन सा काम? बेरोजगारी, महंगाई बता रहे कांग्रेस। जो नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी है। मैं मजदूर आदमी, 500 रुपये कमाता हूँ, बढ़िया मजा ले रहा हूँ। और जो नहीं करेगा, बाबूजी बन कर जाएगा, बेरोजगारी समझो वो बेकार है बिल्कुल। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, बहाना बना रहा है। सिर्फ भी बना रहा है कि क्या नाम तुम्हारा, या तो पप्पू बन जाओ प्रधानमंत्री, या वो बिहार का नीतीश कुमार। जी हाँ, सपने में भी नहीं बनेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं बनेगा। का बच्चा जो है ये कहता है कि मेरे मोदी जी और योगी जी आए बस। 2 शब्द है बस, योगी जी है, मोदी जी बस। और हमारे भारत का एक बच्चा भी जानता है कि हमारे बारे में क्या हुआ है, हम लोग कैसे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। छोटा बच्चा है तो वो भी जानता है। मोदी जी की जय। तो उन्होंने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया। राम मंदिर भी तो जब भी तो आए। लेकिन वो तो बोलते हैं सूल से जहाज तक हम ही बनाए हैं। हाँ, सारा हम भी उन्होंने ही बनाए हैं, कांग्रेस वालों ने बनाए। काम सब काफी कुछ फ्री था, अच्छा लग रहा था। फ्री। देखो, ये तो बात तो वही है, इधर से काटो चाहे उधर से काटो। फ्री नाम के लिए झांसा दिया गया है कि ये फ्री है, वो फ्री है। लास्ट में जाके दिक्कत वो इधर से चोरी करो या उधर से, बात कान इधर से पकड़ो या इधर से, नुकसान हमारा करना ही है उनको। सीबीआई ने समन भेजा उनके पास, हाँ जी, हाँ जी। पूछताछ के लिए बुलाया है। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। नहीं, देखो राजनीति में ईमानदार तो खैर कोई है ही नहीं, कोई नहीं ईमानदार है? कोई नहीं है। बस कम ज़्यादा का फ़र्क है, कोई कम है, कोई ज़्यादा। बता रहे हैं लेकिन। नहीं, ईमानदार तो खैर कोई भी नहीं है। कोई नहीं ईमानदार। कम ज़्यादा का होता है, कोई कम है थोड़ा, कोई ज़्यादा है। काम हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में काम हुआ है, हर जगह काम। दिल्ली का तो सही है, दिल्ली का जो सरकार है, ये क्या कहते हैं, केजरीवाल जी अच्छा ही काम करते हैं। 9 सालों में प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोदी जी। वो तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई। अरे कौन कह रहा है, कहाँ बेरोजगारी है भाई साहब? कोई नहीं है। कहाँ बेरोजगारी है, बता दो मेरे को यार। कोई भी बेरोजगारी नहीं, सबसे अच्छा मोदी जी है। देखो जी, केजरीवाल को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो है, देखो जी केजरीवाल जी, आप बड़े अधिकारी थे और लूट घसोट के बिल्कुल रेड किए। अब देखो, दिल्ली को ना लूटो घसोटो बस, ठीक है भाई जी। दिल्ली को लूटो घसोटो ना बस। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। कहाँ से हैं सर? झारखंड से। झारखंड से। दिल्ली में घूमने आए थे? एकदम घूमने के लिए आए हुए। सीबीआई ने समन भेजा अरविंद केजरीवाल के पास, पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन आरोप क्या लग रहा है कि बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। क्या सच में गलत इस्तेमाल करती है सरकार? कोर्ट और न्यायपालिका क्या होता है ना, वो तथ्य के आधार पर काम करता है ना। तो ये सही है, नहीं एकदम सही हुआ है। जांच होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और जो कट्टर ईमानदार बता रहे हैं अपने आप को, वो तो कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है वो, एकदम बेईमान है, कट्टर बेईमान है। आप बताइए जरा अच्छे से कैसे? बताता है क्यों। कोर्ट जो भी होता है लॉजिक पे काम नहीं करती है।
वो एविडेंस पे काम करती है। कोर्ट को कहीं ना कहीं एविडेंस मिला होगा, इसलिए वो अंदर है अभी। हाँ, अब पिछले 9 साल में देश की पूरी बात करें तो काम हुआ है, मोदी सरकार ने काम किया कुछ? बहुत काम हुआ। जिस नहीं चिल्ला रहे पूरे देश भर। तो पहले क्या हम लोग भूखे नंगे थे क्या रोड पे? राहुल गांधी तो यही बोल रहे हैं ना हाँ, कि उनका काम ही है वो, है ना। सच्चाई कुछ बोलेगा, विपक्ष कुछ तो बोलेगा, उसको कुछ तो बोलने के लिए चाहिए। जनमत से सरकार बनी है, ठीक है, राष्ट्र हित में सारे कार्य हो रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? लेकिन वो तो बोले धर्म की राजनीति हो रही है। वो बोलने वाले तो बोलते हैं, लोग बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। पहले कौन से मतलब उसके धर्म के नाम पे दंगे नहीं होते थे? पहले भी होते थे, लेकिन अभी आप देखिए जो क्राइम रेट है वो कितना कम हो गया है। आप किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, बहुत कम हो गया है। सर बस उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, बंगाल में तो अभी भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी तो वहाँ तो ममता जी हैं, बंगाल में तो ममता जी हैं। आप एक स्टेट को अभी आप इसको देख लो, सीबीआई को देख लो, जब तक राज्य उसको नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा, वो जाके उस राज्य में नहीं कर पाएगी इन्वेस्टिगेशन। तो जाहिर सी बात है कि काम तो हो रहे हैं, बट जो देखने की नज़रिया है वो अलग होता है। लेकिन विपक्ष पूरा बोल रहा है ना कि खिलाफ में ही कार्रवाई कर रही है एजेंसी, उनकी पार्टी के नेता के पास नहीं जाती जांच करने। नहीं, ऐसा नहीं है। जांच जो होती है निष्पक्ष होती है और जनमत से सरकार बनी है, हमें उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हर कार्य अच्छे से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार का जिसकी बेसिस पर चुनाव जीत जाएंगे 24 में। मैं ऐसे कार्य जानता हूँ, लेकिन मैं उनको आपकी मीडिया के सामने नहीं बोल सकता। सिंपल सी बात है। आप हाँ, मैं जनमानस के बीच बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्राइम रेट कम हुआ है, दूसरा जो मिलिट्री में वेपनाइजेशन मॉडर्न हुआ है वो हुआ है, बिल्कुल स्वदेशी हथियारों को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी विदेशी वेपन्स भी जो इंडिया में आ रहे हैं, धीरे धीरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में कार्य नहीं हो रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, उनका विपक्ष का काम ही है आलोचना करना, है ना, और वो अपनी सही राजनीति कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। मेरे हिसाब से तो गुट निरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जैसे हम ऐसे भी बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना ये हमारा राष्ट्र हमारा है, उतना ही मुस्लिम भाइयों का भी है, सिख भाइयों का भी है, सबका बराबर है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए? नहीं, जाति के आधार पे तो होना नहीं चाहिए, धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एक कानून लेके आ सकते हैं जो सबके लिए वैलिड हो। एक कानून जो जिस प्रकार से विदेशों में है कि जो सबके ऊपर जो कोड ऑफ लॉ है वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। वो मेरे को लग रहा है कि ईच एंड एवरीवन के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर लागू होना चाहिए, जाति और उसके आधार पे नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर एक समान लगे। सर एक सवाल में रह रहा है कि अभी अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, हाँ, वो वैसे सवाल करते हैं कि कोर्ट कचहरी का क्या काम रह जाएगा जब इसी तरह से इनकाउंटर होते रहे? नहीं, वो देखो बहुत गलत बात है। अगर पुलिस इनकाउंटर कर रही है, अगर मुठभेड़ रियल में हुआ है तो वो सही है। अगर सामने वाला गोली आपके ऊपर चलाएगा तो जाहिर सी बात है हथियार किस लिए दिए गए हैं, और वो भी किसी के जो जवान भर्ती हैं वो भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, है ना, वो चीज़ें हैं। अगर वो फेक इनकाउंटर हुआ है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि इससे जो जनमानस है उसका विश्वास उठ जाएगा अपनी अदालतों के ऊपर से। जिस कार्य के लिए अदालतें स्थापित हुई है उस कार्य से तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा, है ना। तो चीज़ें ये होती है, जो अगर इसका उन्मूलन करना है, जड़ से ख़त्म करना है क्राइम रेट, तो अदालतों के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए अदालतों को। एंड सेकंड वन, जो अपना न्याय प्रणाली है उसको थोड़ा फास्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफी स्लो है थोड़ा सा। हाँ, स्लो है, बट धीरे धीरे हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर कार्य हो रहा है। हिसाब से गलत है जो उसमें गरीबों का घर भी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं सभी पक्ष। बुलडोजर नीति देखो, आप अगर अभी यहीं भी इसी सड़क पे आप मकान बना लेंगे तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? वो उनकी मजबूरी हो जाती है, अवैध कब्जे हैं, वहाँ पे बुलडोजर चलाना आम बात हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे आप कोई कब्जा जमा के बैठ जाएगा तो वी हैव टू, इसके वो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ये अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है सर? SK मिश्रा। अरविंद केजरीवाल के पास सीबीआई ने समन भेजा है जी, पूछताछ के लिए बुलाया है जी। वो बोल रहे हैं कि विपक्ष का गलत तोड़ने का कोशिश कर रही है इस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करके। क्या लगता है सच्चाई है जो केजरीवाल बोल रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है। कहने का ये मतलब हमारे है कि अगर किसी के पास सम्मन आ जाता है उसको जा करके अपना जवाब देना चाहिए। इससे घबराने का, सम्मन का मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप गुनाहगार हो गए। पूछताछ के लिए बुलाया, जाइए जवाब दीजिए। बाकी ऊपर अदालत है और सारी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, सारे लोगों के लिए, वो अकेले किसी एक के लिए तो है नहीं, सबके लिए है, इसलिए उनको जाना चाहिए, कोई बात नहीं है साहब। लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिले थे, पूरा विपक्ष एक हो रहा है इसलिए ऐसा कर रही है बीजेपी। देखिए ये सब राजनीति है, ठीक है ना। राजनीतिक टीका टिप्पणी अगर होता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अगर नहीं होंगे तो राजनीति क्या है? यही तो राजनीति है ना भाई। आप कल मेरे ऊपर कर दो, परसों उनके ऊपर कर दो, चल। लेकिन अगर हम सच हैं तो हमें न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, नोटिस मिला उसका जवाब देना चाहिए,
बाकी बाकी काम अदालत का है, सच को सच, झूठ को झूठ हो करेगी। अच्छा, एक आरोप लगता है सर, देश भर में पूरे विपक्ष बोलती है कि एजेंसियां जो इस्तेमाल कर रही है बाकी विपक्ष के पास जाती है जांच करने, उनकी पार्टी के नेता के पास नहीं जाती है। जी, ये सब तो आप जो सवाल कर रहे हैं, इसका आंसर तो आपके मीडिया के माध्यम से ही बताना चाहिए कि ये सच है कि गलत है। तो सर आप बताइए, अगर जनता तो सही बताएगी, लेकिन जनता के सुनेगा कौन? जनता की कोई नहीं सुने, कोई जनता की नहीं सुनता। आप बोल रहे हैं जनता के, देखिए सरकार जो है तानाशाही रवैया अपनाएगी अगर, तो जनता का कहीं सुनवाई नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए, बिल्कुल तानाशाही है ये। कैसे सर? क्यों, क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए? तानाशाह जो बोलते हैं राहुल गांधी की माइक बंद कर दिया जाता है, लोकतंत्र खतरे में है, जी। सच में है ऐसा कुछ? बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि हमको मौका नहीं दिया जा रहा बोलने को, तो आपको क्या लगता है 1 घंटा 2 घंटा उनको समय ही दे दीजिए बोलने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है? वही अपनी बात रखें भाई। भी अगर वो विपक्ष में है तो मजबूत विपक्ष का अगर धर्म वो निभा रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपने मेरे से कोई सवाल किया तो मेरा काम क्या है? मैं भाग जाऊँ इधर उधर? जवाब देना चाहिए। जवाब तो देना चाहिए ना, मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ। तो अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे को माइक बंद कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है या नहीं बोलने दिया, आप 1 घंटा 2 घंटा उन्हीं को समय दे दो ना बोलने की। क्या जरूरत है आप ही खाली बोलते रहोगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा? बोलने दीजिए, उनको भी सामने आने। भाई देखिए, जनता में क्या है, जनता में विश्वास जाना चाहिए। जनता में अगर आप किसी को बात नहीं करने का मौका दे रहे हैं, आप अपनी थोपते जा रहे हो, तो हो सकता है कि तानाशाही रवैया अपना रहे हो। विदेश में जाकर उन्होंने बोला था कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, इसे विदेश अभी खराब करने वाली बात नहीं थी। जी नहीं, विदेश में उन्होंने ऐसा, देखिए विदेश में उन्होंने जाकर के भारत की छवि को खराब करने के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं कहा होगा। और कोई भी नेता, या मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या कोई भी नेता हो, कदापि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ व्यक्तिगत अपने रूप से, कि कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो ये चाहे कि विदेशों में जाकर के अपने हिंदुस्तान की छवि खराब हो जाए। अच्छा। ठीक है ना? अब उसको गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके कुछ भी कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, ठीक है ना? उसको सारी, देखिए इस पर क्या है, आप एक जांच बिठा दीजिए, दूध का दूध पानी, ठीक है ना? किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देने से इसका मतलब थोड़ी है कि वो आरोपी हो गया। अब ये एनकाउंटर हुआ है सर उत्तर प्रदेश में, जी, आपको आइडिया होगा उसका? जी, गलत हुआ है कि सही हुआ है? सर एनकाउंटर हुआ है, अब खाली हमको आप बता दीजिए इसके बाद अदालत का क्या काम है? इनकाउंटर होने के बाद अदालत क्या जाए, फिर जिनका अब अदालत के पास काम क्या रह गया? अदालत तो फैसला क्या करेगी? क्या फैसला करेगी? अब जब फैसला आपने सरकार नहीं सुना दिया तो अदालत क्या फैसला करेगी? अब यही आपको मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है, इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर केजरीवाल बीजेपी में जाएंगे ना तो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। बीजेपी जो पार्टी है वो क्लीन पार्टी है, वो क्लीन कर देती है सभी को। उसके पास ऐसी जादू है उसके पास। कौन सी जादू? बीजेपी के पास बहुत बड़ा जादू की मशीन रखी है उन्होंने। जो भी उसमें जाएगा वो बिल्कुल क्लीन चिट हो जाएगी उसको। उसमें हाँ, चाहे राहुल गांधी जाएगा उसको भी कोई नहीं पूछेगा, वो चाहे जितना मर्जी घोटाला कर ले, बिल्कुल क्लीन। सोनिया गांधी भी चली जाए, बीजेपी में जो भी जाएगा वो क्लीन हो जाएगा। ये आज का मतलब जो आज का जो है ना, आज का फार्मूला है आज की सरकार चलाने का। बीजेपी, हम पंजाब से आए हैं, पंजाब में भगवंत मान सरकार चला रहा है। पहली बार किसानों को कैश जो अब खराब हुआ है, फसल खराब हुई है ना, वहीं से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। खालिस्तान की मांग करते हैं ना, वो बीजेपी के, वो बादल के फैलाए हुए हैं। बादल कौन है? बीजेपी का भाई है। अच्छा, बादल जो है बीजेपी, हाँ बादल जो अकाली दल है बीजेपी के साथ 5 बार पंजाब में सरकार चलाई है उसने। आज बादल के पास कुछ नहीं है तो आज बीजेपी अलग हो गई है, क्योंकि उसके पास पता है सरकार नहीं बना सकते हम। पिछले 9 साल में मोदी सरकार में काम हुआ है देश भर में? मोदी की बात छोड़ो, मोदी की बात छोड़ो तो मोदी को तो पंजाब में एक सीट नहीं मिली 9 साल में। सिर्फ एक विनोद खन्ना की सीट छोड़ दो, जहाँ उसकी छोड़ दो, अभी जो जिसके तो पोस्टर लगे हैं, क्या बोलते हैं, सन्नी देओल, उसके तो पोस्टर लगे हैं, वो तो गुमशुदा हो गया है। वो जब से जीता है एक बार भी नहीं आया अपने हलके में। और उसको तो अब अगली बार मोदी चाहे ना अपने जिस अमेरिका से भी कोई बंदा ला देना, गुरदासपुर से कोई, उसको किसी भी हीरो को, जहाँ किसी भी हीरो को वोट नहीं डलेगी। ये बात इस आपकी मैं बोल रहा हूँ आपसे, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैं, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बोल रहा हूँ। जो समन भेजा वो सही हुआ? सीबीआई समन की बात है, अगर सम्मन भेजा ना, सेंटर की गवर्नमेंट है, वो मुझे भी भेज सकती सम्मन। मैं बिल्कुल जीरो, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भी सम्मन भेज सकती है। सम्मन भेजने की क्या बात है? सम्मन भेजा कि गलत इस्तेमाल हो रहा है एजेंसी का। यार वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। एजेंसी का, उसके पास एजेंसी है, उसका तोता है CBI, ED,
ये सेंटर सरकार का तोता है, जैसे वो बुलाएगी वैसे वो बोलेगा। ये तो अब नई बात थोड़ी, हम तो बच्चे हैं, हमारे माँ बाप से पूछ लो, किसी दादा से पूछ लो, हमारे से जो बड़े हैं 20 साल बड़े हैं उनसे पूछ लो, जो ईडी और पूछते हैं सर सामने से, उनसे पूछो। क्या सीबीआई एजेंसी का सरकार की तोता है? सर बता रहे हैं सर बगल में। फिर तो ये कुछ आदमी ना, मैं तो अपने विचार रख रहा हूँ, कुछ आदमी तो ये बात बोलते हैं देश भी बिक गया है अभी, ठीक है, एक कहने की बात, सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुका है। अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, अगर मेरे पक्ष में फैसला आ गया तो बिक गया सुप्रीम कोर्ट भी। ये तो अफवाह हैं, फैलाते रहते हैं आदमी, कुछ काम नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी ना ये नहीं बोलते कि अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही, कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैंने करा है। और इन भाई साहब ने नहीं करा ना, तो इनको कोई डरना नहीं है, क्योंकि इनका कर नहीं तो डर नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने कांड करा है, गलत इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का उनके अंकल, मैं अंकल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इनने क्या बोला आपसे, हमें उससे मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ। तोता वाली बात कर रहे हैं। तोता वाली बात तो हमने की है, वो आप किसी से भी पूछ लो, मेरे से कोई 4 साल छोटा बच्चा भी होगा उससे भी पूछ लेना, वो भी यही बताएगा। क्योंकि हाँ, पंजाब में भी यही कुछ हुआ है, पंजाब में भी ऐसे ही हुआ है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं बस। अभी कर्नाटक में पैसा पकड़ा गया था 10 करोड़ रुपया बीजेपी के विधायक के पास। एक मिनट, वो क्लीन चिट हो जाती है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसको क्लीन चिट हो जाती है, सब साफ सुथरा। हाँ बिल्कुल साफ सुथरा। वो मतलब व्हील वाशिंग पाउडर, घड़ी वाशिंग पाउडर, अब मोदी वाशिंग पाउडर आ गया। अच्छा, बीजेपी वाशिंग पाउडर है। चलिए बिल्कुल राइट, सच में वाशिंग पाउडर बन गई बीजेपी। अरे ये तो चौंचले बोलते रहते हैं आदमी, इनको कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एजेंसियां अगर अपनी काम न करें। अच्छा एक बात बताए, ईडी और ये सीबीआई अभी बनी है क्या, पहले नहीं थी कांग्रेस राज में? 50-55 से ही है। फिर नहीं अभी बनी हो तो मान सकते हैं कि हाँ भाई मोदी जी ने बनाई और ये विशेष अपनी उस सुविधा के लिए बनाई है, तो मैं मान लेते कि हाँ ये चौंचले हैं, ये तोता का काम करती हैं। ये तो आदमी बोलते रहते हैं जिनको पता नहीं है, फालतू की बातें हैं। इनमें कोई क्या नाम है सर? बताइए जनाब, क्वेश्चन कर दीजिए, आसान सा दे देंगे हम। केजरीवाल के पास समन भेजा गया है। कोई बात नहीं, सम्मन नहीं, नोटिस भेजा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, फिर हम समझा देंगे आपको। हम कहना नहीं चाहेंगे, हम पूछ रहे हैं आपसे कि पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, एक साथ हो रही है, इसलिए इस तरह कोई नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन वो तो चिल्ला रहे हैं ना कि गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। नहीं, गलत इस्तेमाल करना न करना, ये ईडी और नीतीश कुमार से मिले थे। कोई नहीं, मिलना तो एक दूसरे के साथ हो सकता है किसी का भी। मिलने को तो केजरीवाल कहते हैं कि राहुल जी कहते हैं कि अडानी जी के साथ मिले, ये एक बिजनेस पार्टनर से बोल दिया है, ये एक बिजनेस है, कहीं बजट तो एक दूसरे से सब बिजनेस चलता है, मिलना जुलना एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आप केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं वो सम्मन नहीं, नोटिस है, और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। यस, पूछताछ के लिए तो किसी को भी बुलाया जा सकता है, आपको भी बुलाया जा सकता है, कल किसी को भी, कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे उधर। वो ठीक है, उनको लगता है, डर है कहीं मुझे भी सिसोदिया जी की तरह कैच ना कर लिया जाए। तो एक शो तो करना पड़ेगा ना। जो चोरी करता है उसी को ना, डरना उसका करता है। हाँ, अगर बाप है ना, बेटों को नोटिस आए, बाप डरता है क्या हो गया, चाहे उसे मर्डर करके वही चोरी करता है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप भी बंद, अभी मैं क्यों डरूंगा भाई? अभी भाई साहब ने बोला आप इस मुद्दे पे मत बात करो, जो मेरा मुद्दा दिया है मेरे बॉस ने उस बात पे करो। अभी इन्होंने यही बोला ना। नहीं, डर का मतलब हम बताते हैं आपको, डर नहीं है, डर तो एक, अगर किसी के अगेंस्ट भी अगर नोटिस या सम्मन आता है तो उसके घर की थाली का खाना छिन जाता है, मान लीजिए। डर तो सबके अंदर होता है। और कोर्ट जैसा नोटिस अगर आता है, ईडी क्या पूछेगी क्या नहीं पूछेगी उस समय की बात है, सीबीआई क्या पूछेगी क्या नहीं पूछेगी, और 2 या 3 या 4 लोगों को पहले ही अंदर कर चुकी है पार्टी के नेता। यस, पार्टी के तो डर है। एक मेन मुखिया तो केजरीवाल जी हैं, उनको भी लगता है कि मुझे भी डर लिया जाए, और आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप इसका आंसर आपके पास ही। एजेंसी का गलत इस्तेमाल क्या है, अगर एजेंसी को लग रहा है कि हाँ कोई जांच का विषय है तो वो तो भेजेंगे तो उनको मानना पड़ेगा, वो तो उनकी फॉलो तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है, सब विपक्ष। देखो जी, अब जो पावर में होता है वो कुछ तो अपनी चलाता ही है, जो पावर में होता करता है, और विपक्ष का काम है, विपक्ष यही कहेगा कि जी गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीबीआई का तोता भी पहले बताया जाता था इसको, उसको गवर्नमेंट का, तो वो तो भैया जिसके ऊपर पावर है, आप यूँ समझो पावर क्या है, लगाम है, अब तो जो हाँकेगा वो तो करेगा काम। सीधी सी बात है। सही हुआ है। आप
कुछ कह नहीं सकते, गलत हो रहा सही हो रहा है, जब हो जाएगा जब पता लगेगा, अभी तो जांच का विषय है, सीधी सी बात तो ये है। क्या नाम है सर? नाम क्या आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, मैं आपसे पूछूं कि केजरीवाल के पास कल समन भेजा गया सीबीआई की तरफ से, क्या वो जो ईडी का सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो सही है या बदली की राजनीति हो रही है कि शायद विपक्ष एकजुट ना हो पाए, ऐसा बोला जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही हो रही है। विपक्ष एकजुट ना हो इसका एक कोई रीजन नहीं है कि तोड़ने के लिए हो रही है या बदली की राजनीति? ऐसा होता उसके पास प्रूफ है तो है नहीं, चाहे बोल दे भाई हाँ मैं मेरे पास सब कुछ है तो ऐसा कुछ बात नहीं, और तेरा तो पब्लिसिटी और बढ़ेगा। तेरे पास कोई खुद नहीं है तो डरता क्यों है? जा भाई बोल दे भाई ऐसा है, सब कुछ मेरे पास है, चेक करना कर लो, तेरे तो और इमेज बढ़ेगा और फेमस हो जाएंगे। हाँ जी, और बड़े नेता बनेंगे, और बड़ा नेता बन जाएगा। लेकिन ना कांग्रेस भी बोल रही थी या तेजस्वी यादव की कार्रवाई हुआ तो सब बोल रहे हैं कि ना कि बदले की राजनीति हो रही है और तोड़ने की कोशिश चल रही है बीजेपी के, ताकि 2024 से पहले एकजुट ना हो जाए और उनको हरा ना दे। ऐसा है, वो ज़माना बहुत चेंज हो चुका है। अभी का जो है और भी एक साल आने वाला है ना, उसमें देखिएगा और कुछ और बड़ा धमाका होगा। ये आगे देखे, एक साल के बाद हिंदुस्तान का इमेज इतना बढ़ जाएगा, आप पूछो मत। ये तो अभी शुरुआत है, अभी और निकलेगा। ये छोड़ने वाला नहीं है मोदी किसी को। अच्छा, हाँ, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी सबको बीजेपी के नेता पे कार्रवाई नहीं होता, कांग्रेस वाले ऐसा है, बीजेपी पास कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जाओ ना कोर्ट का, आप कोर्ट पे पास आप जाओ, प्रूफ लेके जाओ, दिखा दो क्या कोर्ट मना कर रहा है, आपको FIR नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। होगा, जाओ आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आप 12 बजे रात को 1 बजे निकाल कोर्ट खोल देते हो, अभी क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ, तुम्हारे पास इतना बड़े बड़े वकील हैं, फौज लगा हुआ है, जिसका फीस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है एक हियरिंग में, तो उनके पास इतना बड़ा वकील है, जाए लड़े। मनोज मिश्रा। सर, मैं सवाल पूछूं कि अरविंद केजरीवाल के पास सीबीआई ने समन भेजा कल, पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है और हम कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल बताते हैं। क्या वो सही हुआ है सर? मैं भैया बाहरी आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, मैं चित्रकूट से आया हूँ। तो सर, लेकिन केजरीवाल और जो सीबीआई जांच करती है, एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगता है बीजेपी पर, कुछ तो आइडिया होगा सर इसका? नहीं तो अब वो CBI जांच अपना कर रही होगी, अगर उनको कुछ दिखेगा तो जांच करके जो होगा, अगर निर्दोष होंगे तो निर्दोष होंगे। लेकिन पूरा विपक्ष बोलता है कि गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार एजेंसियों का। वो तो ऐसा है, राजनीतिक दल तो एक दूसरे के ऊपर ये सब लगाते रहते हैं, बस आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाते रहते हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी अब वो छानबीन के बाद पता चलेगा ना। दिल्ली में सर आप आए हैं घूमने, अच्छा लगा आपको? काम हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। सब ठीक है? हाँ, बढ़िया। 9 साल में मोदी सरकार ने कुछ किया सर काम, तरक्की दिखा बदलाव? नहीं, काफ़ी बदलाव किए हैं उन्होंने। 2-3 काम सर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं? 2-3 ये मोदी जी ने अच्छा किया, वो बुरा किया, इस तरीके से? एक तो मतलब करप्शन पे काफ़ी अंकुश लगा है, दूसरी चीज़ जो है डेवलपमेंट, सड़कें वगैरह बहुत अच्छी की हैं।